सो फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम देख रहे थे। सो ये क्वेश्चन है कि 5 एक्सपोनेंट माइनस वन इंटू 2 एक्सपोनेंट माइनस वन होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट माइनस वन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब ये होल ब्रैकेट है तो मीन्स जो अंदर वाले वो पहले सोल्व होंगे, फिर बाहर वाले से सोल्यूशन होगा, बाहर वाले से मल्टीप्लिकेशन होगा। जो अंदर का जो सोल्व करके जो आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 6 एक्सपोनेंट माइनस वन से। ऐसे नहीं कि आपने 2 एक्सपोनेंट माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देना 6 एक्सपोनेंट माइनस वन से, नहीं। पहले जो भी चीज़ अगर ब्रैकेट में हो वो आपको सोल्व करनी पहले, फिर जो बाहर वाला होगा वो सोल्व होगा। ठीक है, तो 5 एक्सपोनेंट माइनस वन इंटू 2 एक्सपोनेंट माइनस वन, तो 5 को नीचे ले आए, 2 को नीचे ले आए, तो माइनस वन जो है प्लस वन में हो गया। ठीक है, तो 1/5 इंटू 1/2। ठीक है, ऐसे ही 6 एक्सपोनेंट माइनस वन है, नीचे ले आए 1/6 हो गया, तो माइनस वन जो हो प्लस वन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब 1/5 इंटू 1/2 क्या होता है, 5 इंटू 2 10, 1/10। ठीक है, और ब्रैकेट हटा के 1/10 इंटू 1/6, तो ये सिंपल 1/60 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 एक्सपोनेंट m डिवाइड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस थ्री इक्वल्स टू 5 एक्सपोनेंट 5। इसका क्या मतलब है कि हमको 5m की वैल्यू निकालनी है, 5 में से हमको m की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन में से। m की वैल्यू चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं। हमको रिलेशन दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, एक राइट हैंड साइड दी हुई है। इसका ये रिलेशन का मतलब ये है कि 5 एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट m डिवाइड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस थ्री वो इक्वल होना चाहिए किसके, 5 एक्सपोनेंट 5 के। ठीक है, अब ये हमको निकालना है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें, कौन सा वाला, कि डिवाइड में ये, तो डिवाइड कैसे करेंगे इनको हम। अब डिवाइड करने में पावर्स और एक्सपोनेंट में डिवाइड हम कैसे करते हैं, अगर आपको पता हो तो, कि जब बेसिस सेम हो, बेसिस सेम है, ठीक है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है ना, एक m है एक -3 है, और बेसिस सेम है और डिवाइड में हो, तो एक फॉर्मूला बन गया कि जब बेसिस सेम होती हैं, उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं और वो दोनों डिवाइड में होते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं और डिवाइड में होते हैं, तो बेस को हम सिंपल सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे ए बेस है इसमें, तो एज इट इज़ हम बेस लिख लेंगे हम रिजल्ट में ए, और जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो m-n। ठीक है, ए एक्सपोनेंट m-n। ठीक है, डिफरेंट एक्सपोनेंट हैं, सेम बेसिस हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये आपका आ गया सिंपलीफाई होके, डिवाइड होके आपका ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इसमें क्या है, सेम बेसिस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स डिवाइड में है, तो डिवाइड करके आपका आंसर क्या आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको जो हम, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा हमारे पास बेस सेम टू सेम, जो बेस सेम है वो एज इट इज़, और जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, m -3। ठीक है, m माइनस, और ये जो है -3 पहले से -3 में है, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, m+3 इक्वल्स टू 5 एक्सपोनेंट 5। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का समथिंग इक्वल टू 5 पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो कि 5 इक्वल्स टू 5 ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 2। सिंपल सी बात है कि जब आपका बेस सेम है, पावर जो है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वल हुए। मीन्स अगर 5 का अगर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है, कभी इक्वल होंगे ये, कभी नहीं हो सकते। अगर इक्वल टू लगाना है
बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को भी सेम होना पड़ेगा। 5 4 इक्वल टू 5 अगर ये करना हमको और एक्सपोनेंट चाहिए हमको, तो हमको एक्सपोनेंट 4 ही लिखना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होंगे। ठीक है, जब बेसिस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए अगर वो इक्वल टू में होंगे। ठीक है, तो अब ये है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि m+3 = 5 हम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है, इक्वल टू है ये, तो उनके एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, कॉमन सी बात है ये। 5 एक्सपोनेंट 2, जैसे यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट 2 है इक्वल्स टू, वो 5 एक्सपोनेंट 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो m+3 = 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, 3 यहाँ गया माइनस माइनस में हो गया, 5 - 3 = 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो वहाँ सोल्यूशन आ गया, m की वैल्यू 2 है। ठीक है, सिंपल। अब 6th क्वेश्चन के 2 पार्ट देखेंगे हम। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट आगे स्मॉल ब्रैकेट है, 1/3 एक्सपोनेंट -1 माइनस 1/4 एक्सपोनेंट -1 होल ब्रैकेट होल एक्सपोनेंट -1। इस पूरे का जो एक्सपोनेंट -1 है। ठीक है, और 1/3 का एक्सपोनेंट -1 और 1/4 का एक्सपोनेंट -1। ठीक है, तो पहले हम जो ये अंदर है इनको सोल्व करेंगे, फिर हम बड़ी ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो 1/3 -1, 3 को ऊपर ले गए, 3 की पावर 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 + 1 में हो जाएगा ये कन्वर्ट। ठीक है, 3 आ गया, माइनस 1/4 -1 में है, 4 को ऊपर ले गए माइनस प्लस में हो जाएगा, 4 होल ब्रैकेट -1। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट का सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो क्या है 3 - 4 = -1 पावर -1। अब जब हम -1 को नीचे लेके जाएंगे तो ये -1 का जो एक्सपोनेंट है वो +1 में हो जाएगा, इक्वल्स टू वैसे हमने लिखा हुआ है 1/-1। ठीक है, तो 1/-1 क्या होता है, इक्वल्स टू -1 होता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड 5/8 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 एक्सपोनेंट -4, ये सॉल्व करना हमको। अब देखने से लग रहा है हमको पता कि ये 5/8 है, ये 8/5 है, उल्टा है एक दूसरे का। ठीक है, तो हम इसको सेम टू सेम बेस में ले आएंगे। इन दोनों में क्या है, बेस उल्टे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हम सिमिलर बेस ले आएंगे, क्योंकि सिमिलर बेस का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5/8 -7 इंटू, इसको हम उल्टा कर देंगे, 5/8 कर देंगे, पहले 8/5 था, हम अब 5/8 कर देंगे, सेम टू सेम ऐसा। तो क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंट होगा, जो -4 का है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, सेम बेस है, डिफरेंट एक्सपोनेंट है। फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल बेस वही आ जाएगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा देख सकते हैं, बेस सेम एज इट इज़ वही आ गया, और जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, -7 + 4। तो ऐड होके क्या होगा, -7 + 4 = -3। ठीक है, -3 है, अब +3 में लेके आएंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, 8 ऊपर 5 नीचे, 3 में आ गया। अब 8 एक्सपोनेंट 3 5 एक्सपोनेंट 3, तो इसका 8 एक्सपोनेंट 3 8 × 8 × 8 512 होता है, 5 × 5 × 5 125 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। अब 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्या है 25 × t एक्सपोनेंट -4, 25 × t एक्सपोनेंट -4 डिवाइड बाय 5 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 10 × t एक्सपोनेंट -8। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या हुआ है कि t ≠ = 0, कि t 0 नहीं हो सकता, t ≠ = 0 है। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको हम। ठीक है, अब 25 5 10 t, अब ये सब कुछ है, सिंप्लीफाई करना हमको। तो हम पहले इसको देखते हैं, हम 5 के टर्म्स में हमको लिख सकते हैं हम कि 25 को 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं हम, 5 एक्सपोनेंट समथिंग = 25। हाँ, 5 × 5 क्या होता है 25,
तो 5 एक्सपोनेंट 2 क्या हो जाएगा 25, तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई टी एक्सपोनेंट -4 सेम टू सेम 5 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई 10 को हम 5 फॉर्म लिख सकते हैं, हाँ 5 इंटू 2 10, तो मतलब 5 एक्सपोनेंट 1 इंटू 2 10, ठीक है, इंटू टी एक्सपोनेंट -8, टी ऊपर लेके जाएंगे हम, -8 है +8 हो जाएगा, और सेम बेसिस, ठीक है, +8 हो गया, बेसिस सेम, ठीक है, बेसिस सेम लेकिन जो एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो क्या होगा ऐड हो जाएंगे ये, टी सिंपल, बेस सेम हो जाएगा, सेम रहेगा, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे -4 +8, ठीक है, और 5 2 ऐसे ही है। वैसे यहाँ पे होगा सेम बेसिस एक्सपोनेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई में है तो बेस 5 आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे -3 + 1, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो -3 + 1 -2 और -4 + 8 + 4, तो ये क्या आ गया 5 2, अब ये जो 5 जो नीचे -2 में है उसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो 5 2 इंटू 5 -2 में था +2 में हो जाएगा, 5 2 इंटू T⁴ डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसा ही मल्टीप्लाई में है, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट, ठीक है, तो 5 एक्सपोनेंट 2 इंटू 5 एक्सपोनेंट 2 इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 4, ठीक है, T⁴/2, ठीक है। अब इसको ऐसे भी नहीं भी करें हम तो भी सिंपल लिख सकते हैं हम, 5 एक्सपोनेंट 2 इक्वल टू 5 × 5 हो गया, तो 5 एक्सपोनेंट 2 5 × 5 हो गया, तो 4 बार 5 से मल्टीप्लाई होगा इंटू टी एक्सपोनेंट 4/2, ये आ गया मेरे पास 625/2 T⁴, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, 3 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 5 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट -5, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब 3 से छोटा हम कुछ नहीं कर सकते, हम 3 को 3 लिखना पड़ेगा, उससे छोटा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 3 एक्सपोनेंट -5 हम सिंपल लिख देंगे, 10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, अब ये 5 में है, 5 को देखो सबसे छोटा रिलेटेबल करना होता है हमको कि सेम टू सेम वैल्यूज आ जाए ताकि एक्सपोनेंट को हम प्लस माइनस कर दें, ठीक है, तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। अब 3 से छोटा हम नहीं कर सकते, 2 × 1 2 होता है, ठीक है, 3 × 1 करके हम 3 कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है, 3 आएगा वो, और 5 से भी छोटा कुछ नहीं कर सकते, 2 × 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता, लेकिन 10 जो है 10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 × 5 करके। अब 2 × 5 करके का फ़ायदा क्या है कि ये भी 5 में हो गया, 5 में पहले से ये एक टर्म है, ये 5 में होगी, तो ये प्लस माइनस करने में आसानी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। 2 × 5 ब्रैकेट पावर मतलब एक्सपोनेंट -5, जो -5 यहाँ का है, -5 ये, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 5 इंटू 125 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 टर्म्स में, ठीक है, क्या है 5 × 5 क्या होता है 5 × 5 25, मल्टीपल ऑफ 5 125 होता है, तो 5 एक्सपोनेंट 3 हम लिख सकते हैं 125 को, मीन्स 125 को हम लिख सकते हैं 5 एक्सपोनेंट 3, क्योंकि 5 एक्सपोनेंट 3 होता है 5 × 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 125, सो हम ये लिख सकते हैं, तो 125 को हमने लिख दिया 5 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब नीचे 5 एक्सपोनेंट -7 पहले से ही है, इनटू अब 6 सिंपलीफाई हो सकता है, 6 को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 6 एक्सपोनेंट -5 पहले से ही है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे हम, ठीक है, 3 एक्सपोनेंट -5 इंटू 2 एक्सपोनेंट -5 इंटू 5 एक्सपोनेंट -5, ठीक है, इंटू 5 एक्सपोनेंट 3 5 एक्सपोनेंट -7 इंटू 2 एक्सपोनेंट -5 इंटू 3 एक्सपोनेंट -5, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम बस एक्सपोनेंट को प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब 3 एक्सपोनेंट -5 ऊपर चला गया, ये +5 में हो गया, तो 3
-5 ये ऊपर गया +5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, -5 ये ऊपर गया 2 वाला -5 प्लस में हो गया -5 + 5, ठीक है, इंटू 5। अभी -5 में पहले से ही है, ये 3 में है, तो -5 + 3, नीचे से जो -7 जो ऊपर गया वो +7 में हो गया, ठीक है, तो 5 एक्सपोनेंट -5 + 3 + 7, ठीक है, ये हो जाएगा। और इन सब में वो फॉर्मूला लगा हुआ है कि जब बेसिस सेम होते हैं, ठीक है, और पावर भी सेम होती है, तो बेसिस, तो ये सिंपल ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गई क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब -5 + 5 0, -5 + 5 0, इंटू -5 + 3 + 7, ये क्या 5 आएगा, तो 3 एक्सपोनेंट 0 1, 2 एक्सपोनेंट 0 1, इंटू 5 एक्सपोनेंट 5, तो आंसर क्या आएगा 5 एक्सपोनेंट 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी, 4 पार्ट है इसके, 2 पार्ट करवाऊंगा मैं, बाकी सब सेम टू सेम है। इसमें करना क्या हमको, इसमें को ये करना है कि हमको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कुछ वैल्यू दी हुई है, हमको इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर, ये जो नंबर है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसमें हमको एक्सप्रेस करना है इसको। अभी नंबर है क्या 0.00000000000085, ठीक है, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कितनी ज़ीरो है ये, अब ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं ये हम देखेंगे इससे पहले, कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। एक डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, डेसिमल के बाद 13 डिजिट हैं, ठीक है। अब जब इसको लिखना होगा हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो होती ना, उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर में, क्योंकि ज़ीरो ही है। हमने लिख दिया इसको 8.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट -12, ये हमने क्यों लिखा 8.5, जो डेसिमल है 8.5, ये डेसिमल है, वो यहाँ से उठा के हमने यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आए, इसको हमने 8.5 बना दिया। लेकिन हम तभी कर सकते हैं इसको जब हम मल्टीप्लाई करें इसको 10 की पावर -12। अब -12 कहाँ से आया, -12 क्या है, इस डेसिमल और जो डेसिमल हम नया डेसिमल हम लगाएंगे अपनी मर्जी से कहीं भी, उसके बीच में जितने डिजिट होंगे ना, उतना ही 10 की एक्सपोनेंट माइनस उतना डिजिट लिखना पड़ेगा हमको। मतलब डिजिट गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो पहला जो डेसिमल था और जो नया डेसिमल है जो हमने लगाया हुआ है, उसके बीच में 12 डिजिट है। तो इसको इस नंबर को ऐसे 8.5 में लिखने के लिए, इस नंबर को 8.5 में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये नंबर 8.5 किससे, 10 से, जिसका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस और एक टर्म होगा, एक नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा, जितना इन दोनों डेसिमल्स के बीच में डिजिट होंगे उतना नंबर आएगा, ठीक है। ये ऐसा हम करते क्यों है, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ये लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार ज़ीरो भूल जाते हो आप लिखो, अगर आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, ये 10 बार लिखना पड़ेगा आपको, ये तो गलती तो श्योरली होगी आपको से, ठीक है। इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई छोटी टर्म में ऐसे लिखते हैं, सिंपल, बात दोनों में सेम ही है, कोई हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है, मतलब लिखने का तरीका अलग है, कोई हमने सोल्व नहीं किया कुछ भी, ये जैसा है इसका वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है, बस डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। इस ऐसे बोल सकते हम कि ऐसे 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 × 2, अब 10 भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग है। वैसे ये सेम है, ये भी सेम है, लिखने का तरीका अलग है। और क्यों लिखते हैं हम ऐसे,
ताकि छोटे, ये कितना छोटा ही है और गलती नहीं हो सकती इसमें कभी भी। आप इसको 10 बार लिखो या 50 बार लिखो, गलती नहीं होगी इसमें। इसको जब आप 10 बार लिखोगे गलती होगी, आप जीरो कहीं भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसको। अब लिखने का तरीका क्या है, मैंने बताया आपको। एक पहले आपका डेसिमल है। अब आपको जो नया नंबर लिखना है, जैसे 8.5 लिखा हमने, 8.5, पहले तो डेसिमल कहीं और था, अब मैंने डेसिमल ले आया मैं 8 और 5 बीच में। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उस 10 का जो एक्सपोनेंट होगा, वो एक्सपोनेंट होगा माइनस में होगा, क्योंकि हम डेसिमल को आगे लेके गए हैं, ठीक है। माइनस में होगा, और माइनस क्या होगा, जो कि इन दोनों डेसिमल के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जितने नंबर डिजिट थे, उतना माइनस में हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो पहले डेसिमल था, जो नया डेसिमल है, इसके बीच में 12 डिजिट थे, तो 10 एक्सपोनेंट -12, ठीक है। अब को बोले कि नहीं, मुझे तो 8.5 नहीं लिखना है, मुझे 85 लिखना है, ठीक है। मुझे ये टर्म जो है उसको 85 लिखना है, ठीक है। मुझे ये जो है 8 और 5 के बीच में, 5 के बीच में डेसिमल नहीं लिखना है, मुझे 85 दोनों साथ में लिखना है, मुझे डेसिमल यहाँ लेके आना है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे हम 85, इसको लिखेंगे हम 85 मल्टीप्लाई 10 माइनस, और ये डिजिट होगा, जो पहले जो डेसिमल था और जो नया डेसिमल है उसके बीच में कितने डिजिट होंगे, वो ये नंबर होगा। अब कितने डिजिट है, 13 डिजिट है दोनों के बीच में, तो 10 माइनस 13 आएगा, ठीक है, समझे आप। अब ये तो हुई डेसिमल के बाद वाली। अब अगर कोई बहुत बड़ा डिजिट है जिसमें डेसिमल है ही नहीं, इसमें डेसिमल नहीं है, ये कुछ करोड़ों में होगा नंबर, ठीक, डिजिट, इसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तब कैसे लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे, मान लो अगर आपको लिखना है 6.02 के फॉर्म में लिखना है, 6.02, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, 6.02 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 10 के ऊपर एक एक्सपोनेंट आएगा, एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, वो वैल्यू कितनी होगी, इस डेसिमल से लास्ट डिजिट के बीच में जितने डिजिट होंगे वो ये होगा। गिनेंगे हम कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 10 एक्सपोनेंट 15। अब 10 एक्सपोनेंट 15 होता क्या है, मीन्स 15 0, 1 के आगे 15 0, ये होता है 10 एक्सपोनेंट 15, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.02 से, ये 10, ये जो है 10 एक्सपोनेंट 15 है, मतलब 15 जीरो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। इसका लिखने का मतलब ये है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 1 और 15 जीरोस। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको सेम टू सेम ये आएगा। तो बस लिखने का तरीका ये है, 10 का किसी भी चीज़ का कोई एक्सपोनेंट होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो जो 10 है ये 15 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 10 जो 15 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है खुद से, मतलब 10 होता है तो क्या होता है 100, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ 2 जीरो आ गई, 3 बार 1000, 3 जीरो। तो वैसे अगर 15 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा तो 15 जीरो आ जाएंगे, सिंपल, ठीक है। इसलिए हम ऐसे लिखते हैं इसको। अब कोई बोले कि नहीं मुझे 6.02 नहीं लिखना है, मुझे लिखना है 60.2, तब 10 के ऊपर क्या आएगा 60.2, तो इस डेसिमल और लास्ट डिजिट के बीच में जितने नंबर होंगे कितने होंगे 14, तो ये हो जाएगा 16.2 इंटू 10 एक्सपोनेंट 14। हमको बोले नहीं 602 लिखना है हमको, ठीक है, 602 लिखना है हमको, तो 602, तो डेसिमल यहाँ आएगा, 602 लिखा हमने, और इस डेसिमल और लास्ट डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो लिखेंगे हम, 13 जीरो है इंटू 10⁻13, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये ऐसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।